एक और हाल लगी उल्ली कट के, कहा नाम है वहाँ का, अब वहाँ का चेहरा नहीं देख रहे हो, कंगना जो वहाँ का नहीं देख रहे हो, बेबुद्धि की जो, उसका नहीं देख रहे चेहरा आप, वो भी तो उसमें बोलती है, उसको पता ही नहीं है क्या बोल रही है। अरे कंटेंट के साथ बोल रहे ना। अभी ऐसे लग रहा है कंगना को 1 नंबर पे ले आए बीजेपी वाले, स्मृति ईरानी 2 नंबर पे डाल दी। हाँ किसको, कंगना को। हाँ तो पहले हम चले गए ना, कलट हमारे हम सीधे। और हमारे आदमी पाछा रहेंगे यार, हम औरत आगे रहेंगे यार, जेल में ले चलो हम ना, महिला शक्ति आगे रहेगी, आगे रहेगी। ये लोग तो अपनी देसी भाषा में कहते हैं ना, हराम की रोटी खाते थे कच्चाधारियों के साथ, और ये गलती से बैठ के मुख्यमंत्री। मेरे पल्ले धोरे कुछ है ही ना भैया मेरे धोरे ना पिटारे में, जो भी कुछ है आंदोलन से पहले का, मेरी मेहनत की कमाई का और मेरे बुजुर्गों का दिया हुआ, जो हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए घर मकान, और दलाली का हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरी बात, वो जो व्यक्ति हैं राणा जी, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया सब कुछ, कितने परेशान कर लो तो वो पीछे थोड़ी हट जाएंगे। पूरा किसान मोर्चा मंच उनके साथ है, देश के सभी किसान उनके साथ हैं, हम जैसे लोग उनके साथ हैं, आप जैसे लोग उनके साथ हो तो कोई बात नहीं, पर लेकिन उनका जो हौसला है वो तो बुलंद है ना। बोल रहे हैं ना कि मैं बस सेवा बंद नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए, बोल रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ने का। रोक टोक तो आपके लिए भी है, तो आपको भी रोका ही जा रहा है, उनको भी रोका ही जा रहा है, उनको भी उनका सरकार रोक रही है मुझे ये लोग रोक रहे हैं। आंदोलन मत कीजिए ना, क्यों ना करें, क्यों ना करें आंदोलन। आंदोलन खट्टर जी, अभी उन्होंने जो कोविड फंड था उसमें से कई करोड़ों का पतंजलि का सामान खरीदा है। वाह वाह भाई वाह, देखो नई नई बात निकल के आ रही, ये देखो ना आप। तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलनी चाहिए ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सवाल करो ताकि पता चल सके कि ये नेता मंत्री क्या कर रहे हैं। कोविड के फंड में पतंजलि का सामान खरीद लिया, उधर पतंजलि को समर्थन हो गया, सामान खरीद लिया, उनको फ़ायदा हो गया। इधर इन्होंने अपने लिए खरीद लिया, कोविड वालों ने जिन्होंने दान दिया वो कहाँ गए, और जनता का क्या करा इन्होंने। देखो ना, अब तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछा करो, मेरे जैसों से भी, आम लोगों से भी, ताकि पता चल सके लोगों को कि ये फंड का क्या कर रहे हैं। ये तो भैया लूट रहे हैं। आपको नहीं लगता वो अजीब अजीब कोरोना में तो एलोपैथिक बहुत ज्यादा रही ना। अच्छा सर, आप एलोपैथिक हरियाणा से आते हाँ। हैं, सरकार क्या सही कर रही है आपके साथ वहाँ की? जो क्या हमारे साथ क्या कर रही है सरकार? हमारे कुछ भी ना कर रही है हमारे साथ। हमारे साथ ये कर रही है कि अभी किसान आंदोलन मत करो, आंदोलन करेंगे, हमारे को MSP पर गारंटी दो और हमारे काले कानून वापस ले लो। आप ही ने भगा दिया था ना उन्हें, आपने भी तो भगा दिया था ना। सही भगाया। हम तो भगाते हैं, जब हमारा विरोध करेंगे तो हम भी विरोध करेंगे। तो किसी कार्यक्रम के लिए आ जाए आप लोग। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम कोविड वाले, अच्छा ये डॉक्टरों का विरोध कर रहे हैं पतंजलि वाला, और तो वो डॉक्टरों के पतंजलि का सामान खरीद रहे हैं। डॉक्टरों ने तो बहुत ज्यादा योगदान दिया है ना। जो डॉक्टर है, भगवान के बाद नाम लिया जाना डॉक्टरों का, और बाबा रामदेव जी ने क्या करा, डॉक्टरों का अपमान किया। बताओ। और ये ऐसे वो हरियाणा में निकल कर आ रहे जो बयानबाजी कर रहे हैं, हरियाणा वाले इन्हें ठीक कर रहे हैं, पर इन्हें भी आदत होगी अपनी ज्यादा वो करवाने की। यूपी वाले क्यों नहीं कर रहे? यूपी वाले भी कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, कोई करो मत करो, हम कर रहे हैं ना। मेरे को नहीं देखते आप करते हुए, आप देखते नहीं मुझे गांव में जाते हुए। अरे यूपी बड़ा हो कोई बात नहीं, इरादे भी तो बड़े हमारे, यूपी से बड़े इरादे है ना, तो मैं तो कर रही हूँ ना, बाकी छोड़ दो। ठीक, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आप अपने से मतलब रखो, सभी लोगों का सहयोग लो, समर्थन लो, सभी से सहयोग भी लो। देख रहे हो ना आप मुझे, मैं गाँव जाके क्या कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ, कुछ लोग कुछ सीख मिले, कुछ तो करेंगे, और नहीं तो समय पर सब कुछ हो जाएगा बेहतर। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे अभी? मैं कह रही थी वो तो पहले हम चले गए ना, वो कलट हमारे हम सीधे। अच्छा, और हमारे आदमी पाछा रहेंगे यार, हम औरत आगे रहेंगे, और जेल में ले चलो हम ना, महिला शक्ति आगे रहेगी, आगे रहेगी, क्या ऐसे महिला शक्ति आगे रहेगी। आप ही ने सरकार को बनाया, आप ही लठिया रहे हैं अब उन्हें। आज तुम्हारी गल गलत कर रहे हैं वो। अच्छा, तो उन्हें डर नहीं लगता कि जो जिसने हमें बनाया है वो हमें नीचे भी ला सकते हैं? क्यों नहीं डर रही सरकार? वो नहीं डर रहे ना, वो तो डरा रहे हैं किसान को। अच्छा, फिर किसान डरता तो कौन है ना। और हरियाणा में तो अभी न बड़ा ना कौन है देखो। क्या चेताएंगे आप अपनी हरियाणा सरकार को? मान तो रही नहीं है वो। चेताएंगे, हमारी जो हरियाणा की धरती है, कुरुक्षेत्र की धरती, धर्म और अधर्म की लड़ाई की धरती है वो, और ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। जितने ये पापी इकट्ठे हो रखे हैं ना, इनको बढ़िया सबक सिखाया जाएगा। और इंटरनली तो ये टूट चुके हैं, ये तो जो अपनी देसी भाषा में कहा है ना, गादड़ भब की गादड़ धमकी, वो रह रही है इनकी, वो भी हेकड़ी निकल जाएगी अभी। फिर भी वो मान नहीं रहे, क्या लगता है? अरे मान जाएंगे, हम मनाएंगे भाई, क्या बार बता दी मैंने ये बात, हम मनाएंगे 2022 में, नहीं मानेंगे। हम तो आंदोलन कर रहे हैं ना। अब 570 साल से लंगर चल रहा गुरु नानक देव जी का, अब जब तक प्रभु की इच्छा होगी लंगर चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, और भंडारे लगे रहेंगे। आंदोलन में आना जाना, सब्जी खाना है, बुजुर्ग हमारे उगा रहे हैं, हमें यहाँ भिजवा रहे हैं, आंदोलन में बैठे हैं। जो बिल रद्द हो गए 2022 से पहले,
अच्छी बात है, किसान सम्मान से अपने घर चला जाएगा। नहीं है तो फिर 2022 के बाद इनको यूपी में से वो करेंगे, फिर केंद्र में से करेंगे। अगर बिल वापस नहीं हुआ, पूनम बहन की डाला, अगर हम सब बहनें एक साथ जुट कर ऐसे ही अंग अलगाते रहेंगे हाँ। तो हम सरकार को दबा देंगे, सरकार को खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ बहनों को रोका नहीं जाता है, कह देते हैं आप घर पे रहो। हम जब इकट्ठा ये जब तो आई है, जब इकट्ठा होकर चलेंगे। अभी तो हम कुछ चाह रहे नहीं, आंदोलन सही दिशा में चल रहा है, वो चलने दो, ठीक है। जिस दिन ऐसा लगेगा मुझे कि मुझे अपने देश के युवाओं की ज़रूरत है, देश के बुजुर्गों की ज़रूरत है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद से, प्यार मोहब्बत से बनाया, और महिला शक्ति की ज़रूरत है, तो उस दिन यहाँ बॉर्डर पे पैर रखने लायक भीड़ नहीं होगी। ये मैं बोल रही हूँ भाई, बॉर्डर पे पैर रखने लायक जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ। ठीक है, अभी चल रहा है, कोई बात नहीं, लोग हैं, बोलते ही रहे। मैं सरकार को बनाती है तो ये सरकार को गिरा भी सकती है ना। अच्छा, हाँ, तो अब हम गिराएंगे सरकार को। औरतें भी मतलब साथ रहेंगी, आगे साथ रहेंगी। किस काम में न रहती औरतें, किस काम में नहीं रहती? वंश चलाने में न रहती, घर परिवार चलाने में न रहती, देश चलाने में न रहती, राज्य चलाने में न रहती, और पुलिस प्रशासन चलाने में न रहती, फौज में न रहती, काहे में न रहती औरतें? ये जो मनुस्मृति के दिमाग के लोग हैं उन्हीं को लगे ना औरतें आंखन में खटकने लग जाए उनके, वो औरतें ऊपर जा रही दिखनी नहीं चाहिए, तो वे मनुस्मृति की विचारधारा के लोग हैं। ठीक, ऐसे लोगों से ज़्यादातर बच के निकलो, वो ठीक है। जब अपनी सी पे आ जाओ और जब ज़्यादा वो हरकतें करें तो फिर उन्हें वहाँ ला दो जहाँ वो सोच न सके। अब आदमी अपने उनका मैं वो हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, दो बात बोल के मैं ये हो जाऊँगा वो हो जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। जनता देख रही, जो सही काम करेगा वो होता है। पर ये बात तो सच है ना, अभी आपने औरतों की बात करी, पहले जब आप लोग किसान आंदोलन में आए थे तो ये कहा गया था कि औरतें अपने घर पे रहें, बच्चों के साथ रहें, हाँ। किसान जो है वो खेत में रहे, हाँ, वही अच्छा ये बात सरकार, सुनिए, ये बात सरकार ने कही थी कि औरतें और बूढ़े घर जाएं और बच्चे घर जाएं। फिर यहाँ कौन बचेगा? जवान। जवानों पे मुकदमे करके जेल भेज देंगे, जवानों पे मुकदमे करके जेल भेज देंगे लड़कों को, ये कम उम्र के इनको, यही तक है। तो ये तो सरकार कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम तो सबका साथ मांग रहे हैं ना आंदोलन में। देश की जनता का, हर व्यक्ति का साथ चाहिए, हर धर्मों का साथ चाहिए। आपसे मैं एक सवाल करूंगी, आपको नहीं लगता कि जो औरतें होती हैं उन्हें भी अब राजनीति में, मतलब अगर हम देखें पुरुषों से कम है औरतें राजनीति में, हाँ जी, औरतों को भी मुख्यमंत्री जैसे ममता बनर्जी होगी वैसे एक मौका देना चाहिए। देना चाहिए जी, जरूर देना चाहिए। इंदिरा गांधी नहीं हाँ थी जी। क्या? इंदिरा गांधी तो देश की औरत ही थी, और देश मेडल के लिए जूझ रहा था, वो भी तो औरत ने लिया, साक्षी मलिक ले आई ना, लेके आई ना, वो लेके आई ना देश के लिए पहला मेडल, औरत ने ही तो शुरुआत की। माउंट कल्पना चावला थी, औरत ही तो थी। पर सवाल संतोष यादव जी थी, वो भी औरत थी। औरतों पे सवाल तो खड़े हो जाते हैं। ना, ये गलत है, उनकी सोच गलत है। औरतों में सवाल, जब तक औरतें घर से नहीं निकलेंगी, बोलना तक नहीं सीखेंगी तो राज्य में कैसे आएंगी राजनीति? अब एक जगह तो आप औरत को इतना सम्मान दे रहे हो सिर्फ अपनी वो चमकाने के लिए, एक जगह आप पैर खींच रहे हो, तो ऐसे नहीं होने देंगे। औरत में आपको नहीं लगता भाजपा में केवल स्मृति ईरानी जी आती है? अब तो एक और आल लगी उल्ली कट के, कहा नाम है वहाँ का, अब वहाँ का चेहरा नहीं देख रहे हो? कंगना जो वहाँ का नहीं देख रहे हो, बेबुद्धि की जो, उसका नहीं देख रहे चेहरा आप? वो भी तो उसमें बोलती है, उसको पता ही नहीं है क्या बोल रही है। अरे कंटेंट के साथ बोल रहे ना। अभी ऐसे लग रहा है कंगना को 1 नंबर पे ले आए बीजेपी वाले, स्मृति ईरानी 2 नंबर पे डाल दी। हाँ, किसको? कंगना को। हाँ, ऐसे कुछ लग रहा है ना? है। ऐसा ही, ऐसा ही। फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे सेंट्रल देश की, औरत ही ये तो है। बताओ और अब दूसरी बात, एक बात बताओ, इसमें औरत और नहीं है? प्रज्ञा ठाकुर नहीं है क्या औरत? स्मृति ईरानी नहीं है? सुषमा स्वराज जी थी क्या, वो नहीं थी औरत? तो ये मनुस्मृति के पढ़ने वाले लोग, उनकी गंदी विचारधारा कि औरत बस घर में रहे, शादी करे, चूल्हा चौका संभाले और बच्चे संभाले, बस समाज के लिए अच्छी। किसके? तो भाजपा वाले इनकी तो बता रहे हैं, और भाजपा से वायरस ऐसे हाँ बॉर्डर पे भी आ रहा, जो नुका औरत घर बैठो, तो वहाँ से सीख करेंगे। और क्या कर रहे हैं फिर वे? अच्छा, तो वो बिल्कुल मानसिक रूप से पीड़ित है। जब यहाँ से ऐसे महिलाओं को निकाला जाता है, आपको तो लिकट जाएंगे क्या हम? ये बताओ, आपको लग रहा है मैं लिकट जाऊंगी? बताओ आप। लेकिन आपको बोला जाता है आप आत्मसम्मान पे तो ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंचे तो एक देश से बड़ा थोड़ी सम्मान है, देश का सम्मान भी तो बड़ा है ना। हम देश के सम्मान में आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। अपने आप को भूल के कुछ त्याग करने पड़ते हैं, तो मुझे अपने आत्मसम्मान का त्याग करना पड़ रहा है, तो कर रहे, क्या दिक्कत है भाई? आत्मसम्मान है, लोग कुछ नहीं देंगे वो मुझे, ना उनकी कुछ हैसियत खींचने वालों की जो मुझे आत्मसम्मान देंगे। मेरे आत्मसम्मान मेरे देश की जनता करती है, तो वही बड़ी चीज़ है ना। वो क्या देंगे जिनका खुद आत्मसम्मान नहीं, जो खिंचाई करने के सिवा कुछ काम नहीं कर सकते, और कोई औकात नहीं उनकी। यही है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, आंदोलन को कमजोर करना। तो देश के उसमें अगर त्याग दिया जाए आत्मसम्मान का, तो मेरे हिसाब से राज धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यूपी में आते हैं योगी आदित्यनाथ, अब केशव प्रकाश मौर्य से मिलते हैं, आपस की जो खटपट भैया 4.5 साल सुखाए वे,
वो वीडियो देखी थी, उनका हाथ भी ऐसा कर दिया था। ये चुनावी उस स्टंट है और कुछ नहीं है। देश की जनता इनके बहकावे में ना आवे। केशव प्रसाद मौर्य जी की सारी रैली निकाल के देखना, इनकी देखना कितना ये बिल्कुल पास में उन्हें खड़ा कर रहे हैं, कितना उनको प्रमोट कर रहे हैं, ये भी देखना। और 4.5 साल से 50-100 मीटर दूरी पे घर है इनका, क्या बार मिले हैं, हाँ क्या बार मिले हैं, ये देखना। बॉलीवुड वालों पर क्या कहेंगी? जैसे मैं अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जी का नाम लूं, हर कोई प्रेरित होता है उनकी बातों से। पर ये वो लोग थे जिन्होंने 2012 में पेट्रोल डीजल के दामों पर हंगामा मचा दिया था ट्वीट करके, और अब जब 100 हो गए हैं तो एक भी ट्वीट नहीं आता इनकी तरफ से। भैया जो सत्ता में पावर में जब लोग होते हैं, अच्छे भयभीत हो जाएं। बच्चन साहब को हम तो देखते आ रहे हैं, हमारे तो माँ बाप भी देखते आ रहे हैं, उन्हें सोच रहे थे हम कि कुछ बोलें, अच्छे विचार रखें, पता नहीं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पॉजिटिव हो गए थे। जाने क्या बात है जो बोल नहीं रहे, भगवान ही मालिक है। एक दिन का समय निकाल के मैं और सजग भारत दोनों साथ चलेंगे, पूछ पाएंगे अमिताभ बच्चन जी से कि जी किसानों का आंदोलन चल रहा, आपने उसमें अपना समर्थन क्यों नहीं दिया? किसानों की इतनी शहादत हुई है, आपने क्यों नहीं दिया अपना समय? तो उन शहादतों पर श्रद्धांजलि तक नहीं दिया आपने, क्या कारण हो गया बच्चन साहब? ये मैं और मिस दामिनी शर्मा पूछ के आएंगे। आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, आपको नहीं लगता अजीब अजीब से बयान दे देते हैं? मतलब वो तो उनकी सोच है ना, हम तो नहीं देते किसी पे। देखो मर्यादा से मैं बोलता है, प्रोटोकॉल से बोलता है। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी का सम्मान करते हैं, हम क्यों बोलेंगे व्यक्तिगत उस पर? हम तो सरकार से बातें करेंगे, व्यक्तिगत कोई बातें नहीं। पर ये कैसा बयान हुआ कि जो उसकी भाषा है, हम तो गलत, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे संस्कार नहीं दिए बड़ों को या मुख्यमंत्री की पद को गरिमा को ठेस पहुंचे, हम गलत नहीं बोले। उसका ये है बहन जी, मैं बताऊं आपको, ये खट्टर साहब गलती से बैठ के मुख्यमंत्री की पोस्ट पर, ये इस लायक थे नहीं, ना इनके संस्कार हैं, ना इनके पास इतना ज्ञान है। कोई भी काम हो, हर फील्ड में आदमी का एक ज्ञान होता है ना। अब उदाहरण के तौर पे एक दिल्ली के सीएम है, हाँ वो 50,000, यस मैं उसी पर आऊँगा, बताऊँगा, हाँ मैं बताऊँगा। ये तो मूर्खता की बात है, ये नहीं उनकी इस तरह की और असंख्य बातें हैं। अच्छा, ये जिस तरह पढ़े लिखे हैं, सीएम केजरीवाल है दिल्ली के, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कोई नीतियाँ हैं, समझदारी है। मैं पूछता हूँ इनका बैकग्राउंड क्या था? ये लोग तो अपनी देसी भाषा में कहते हैं ना, हराम की रोटी खाते थे कच्चाधारियों के साथ, और ये गलती से बैठ गए मुख्यमंत्री। और ये दुर्भाग्य है हमारा हरियाणा का, जो इस तरह के मुख्यमंत्री बैठे। भाजपा की जो लहर थी उसमें वोट दे दिया था क्या? हाँ, कुछ सोचा भी था? कोई नहीं बैठता, देखो आप अब गलत कर नहीं, गलती क्या, कहीं गलती क्या, ईवीएम का घोटाला है, कहीं ले दे के बने होंगे, 100 किए होंगे कुकरमी ने, और क्या है ये? वोट भी गलती से किया होगा, मैं जो कह रहा हूँ वो सारगर्भित बात है। अब सारी बात डिटेल में बताएंगे तो शाम हो जाएगी। यहाँ ईवीएम का घोटाला बंगाल में तो नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में। बंगाल में कहाँ से होगा? उसका एक रेशो था, कुछ वोट उसके जाएंगे, इससे ज्यादा होंगे। अब वो ज्यादा वोट वहाँ पड़े होंगे, उसमें नहीं आई होगी, क्या पता घोटाला हो जाता। वहाँ भी है वो, बताओ ना, गाड़ियों में ईवीएम घूमती फिर रही, चिट्ठी खाती हुई विधायक, उनके जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके गाड़ी में चड्डी खा रही ईवीएम, वो तो शुक्र है नजर पड़ेगी, पकड़ी गई। क्या पता होता घोटाला। अरे यूपी में भी ध्यान रखियो, यूपी में भी ध्यान रखियो, ईवीएम का घोटाला हो सके, क्या पता यहाँ भी चड्डी खाती घूमे एमपीओ की गाड़ियों में। बंगाल में पत्रकार महोदय से ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी प्रार्थना है कि हमें वो ऐसे भटकाया नहीं जाए मुद्दे से। किसान आंदोलन से हमारी बातें करें, घोटाला या हम राजनीतिक स्टंट नहीं है, हम किसानों के लिए करो, किसान से बात करो। सरकार से हम यही अपील करें, हमारे तीनों काले कानून वापिस लो। पर आपको खुद नहीं लग रहा, आप बात कर रहे हैं किसान आंदोलन से ना भटके, पर किसान आंदोलन आप भटका रहे हो, हमने घोटाले का क्या पता, हम नहीं बता रहे। कौन ध्यान दे रहा है किसान आंदोलन पे? सरकार देगा, सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। कब देगा? दे देगा आने वाले अब यूपी चुनाव में पता चल जाएगा, बंगाल में चल गया कुछ, बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।